ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। पूरे मुल्क का अन्नदाता इस संघर्ष के विच डटिया होया है ते उसे अन्नदाते दे वल्लों केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग आने वाले दिनों के विच हो सकती है। केंद्र सरकार दे वल्लों लिखती सदा किसानों नूं भेजिया जा चुका है ते आने वाले दिनों के विच खेती कानूनां दे उत्ते चल रहे इस अंदोलन का हल कढ़न की हामी भी केंद्र सरकार ने भरी है। सो आने वाले दिनों के विच केंद्र सरकार दे नाल किस दिन मीटिंग होवेगी अते किन्ने बजे होवेगी, इस संबंधी किसान जथेबंदियां दी मीटिंग है ते मीटिंग तो बाद ही इस गल दा ऐलान होवेगा कि आखिरकार मीटिंग हुंदी है जां नहीं हुंदी, जेकर होवेगी तां किस दिन होवेगी। किसानां दे लगातार हौसले बुलंद ने ते दिल्ली दे बॉर्डर दे उत्ते डटे हुए किसानां दा की कुछ कहना वो भी सुनाउने आ। को जो हमारा जो इतिहास है पहले से चल रहा है, गुरुओं ने सिखाया हुआ है, शांति में प्रदर्शन करना है और भूख हड़ताल पहले भी करते रहे हैं, अभी ऐसा शुरू किया भाई शांति से करेंगे। लेकिन जो महात्मा गांधी ने भी लड़ाई लड़ा आज तक भूख हड़ताल से शायद सरकार का दिमाग जाग जाए, लेकिन जब तक सरकार का दिमाग नहीं जागता हम शांति में प्रदर्शन करेंगे, भूख से बैठ के लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक दिन पहले भी हुआ, आज तो कंटिन्यू शुरू कर दिया। प्रदर्शन सभी का एक है, पूरे भारत का प्रदर्शन एक है, लेकिन लड़ाई लड़ने का बखरा बखरा थोड़ा रास्ता बनाया है, लेकिन किसी कोई जबर जनाह नहीं करेगा, शांति में प्रदर्शन करेगा। अभी इतना हो गया, पहले हम एक एक साल का राशन लेके आए थे, अभी पीछे से इतना सप्लाई आ रहा है, तुम आप लोगों ने देखा होना रास्ते में इतना बालन गिर गया जो हमारे से एक एक साल नहीं मुकेगा। लेकिन प्रधानमंत्री साहब आज भी सोच लो, लेकिन जो किसान उजड़ गया देश उजड़ जाएगा। आम पब्लिक का इतना सहयोग है, वो तो कहते सरदार लोग हम तुम लोग जहाँ से जाना नहीं है, इतना सहयोग दे रहे हैं, पानी के लिए सब दरवाजे खोल दिए, मोटरां चालू कर दिया, अपने गेट खोल दे, इतना सहयोग मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है जितना लोकल नागरिक से दे रहे हैं। हम मोहाली से आए हुए हैं जी, और 13 तारीख से मेरे नेतृत्व में हमारे सभी स्टेटों के प्रधान हैं जो उन्होंने यहाँ 13 तारीख से हमने स्टेज से अनाउंस किया था, 13 तारीख से हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जी, और ये हमारी भूख हड़ताल 23 तारीख तक चलेगी। 23 तारीख के बाद हम इसको हम मरण व्रत में कन्वर्ट कर देंगे जी। 13 तारीख से हम सिर्फ पानी पी रहे हैं और कुछ नहीं, 23 के बाद हम पानी भी छोड़ देंगे। और जो हमारे भाई बंधु जो हमें नहीं ज्वाइन कर पाए, नहीं यहाँ पे आ पाए, मैं उन्हें यही अपील करना चाहूँगा भी आप किसी भी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, ये आंदोलन अकेले किसानों का नहीं है, ये आपका भी आंदोलन है, क्योंकि अगर किसानी बचेगी तभी आप खा पाएंगे, आपको अनाज तभी मिलेगा। अगर अनाज ही नहीं मिलेगा तो आप खाएंगे क्या, आपका बच्चे क्या खाएंगे, देश का जवानी क्या होगी। सिर्फ हमें ये कह रहे हैं जी, हमने एक घर आपको बता रहे हैं भी हम ये कानून वापस नहीं लेंगे, हम उसमें संशोधन कर देंगे। आप ये बताइए, एक घर होता है उसके अंदर जब हम सामान रखेंगे तभी भरता है, और ये कह रहे हैं जी हम घर में से सामान बाहर निकाल देते हैं, घर खाली कर देते हैं, घर नहीं हम ढाएंगे। क्यों? जब घर खंडर हो जाता है उसको ढाना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, जब हम उसको नया बनाना पड़ता है। क्यों आप हमारे साथ संशोधन कर रहे हो? 29 खामियां तो आप गिना चुके हो उसके अंदर, ठीक। हम सोचते हैं उसमें 60-70 खामियां होंगी, जब हम 60-70 खामियां से हम उसी कानून को दोबारा लागू करेंगे तो घर की नींव क्या होगी? बिल्कुल हल्की होगी, वो पहले ही टूट जाएगी। इस हमें यही है भी रद्द किए जाएं जी। और जो ये सरकारें कह रही हैं ये कुछ नहीं, ये तो अपनी राजनीति खेल रही हैं। अगर ये सच्चे दिल से किसानों के साथ हैं तो इन्हें रद्द करने से क्या हरकत है, रद्द कर दें। हम ये नहीं कहते मत लाओ, ठीक है, आपने जिस वे से अब लाया, जो आपने कमेटियां गठित की उस तरीके से नहीं, हर प्रदेश के 5-5 किसान जथेबंदियों के आगू लिए जाएं, उनको कमेटी मेंबर बनाया जाए, उनको वहां बैठाया जाए, उनसे सलाह ली जाए भी आप मशवरे दीजिए भी क्या क्या चाहिए आपको कानून के अंदर, वो उसके अंदर डाला जाए, फिर उसको लाया जाए, फिर उसको स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ लागू किया जाए। कानून जो थे ये कानून रद्द हों। हम पढ़े लिखे हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरी 85 साल की उम्र है, मैंने सारी भाषाएं आती हैं। मेरे बेटे हैं जो हाई कोर्ट में वकील हैं चंडीगढ़, मेरे पोतरे हैं जो पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और मैं उस धरती का हूँ
हरियाणा प्रदेश जहाँ ये आंदोलन चला हुआ है, ये दिल्ली की तरफ 3 तरफ का है आंदोलन है। इसको हम आंदोलन सिर्फ पंजाब का तारपीड़ो जो करने की कोशिश की गई, पंजाब के लोगों को आतंकवादी बताया गया, उन पर बौछारें पानी की मारी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में खट्टर की सरकार है। हम उसको आप जो महसूस करते हैं, हम बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है हरियाणा का किसान अगर हमारे किसानों पर इन्होंने, इस मुख्यमंत्री ने हरियाणा में जब प्रवेश किया पंजाब के भाइयों ने, तो इन्हें इस तरह की बौछारें क्यों चलाई। सर्दी के मौसम के अंदर पानी की बौछारें, सड़कें तोड़ना और गलत व्यवहार करते हुए इनको नौकरियां। हमने भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला करके, और हम इस आंदोलन में 26 तारीख से मैं इस आंदोलन में हूँ और स्टेज से भी बोलता हूँ। अब महंत जो हमारे हैं नौजवान महंत, जो कि फेरुमान उससे ताल्लुक़ रखते हैं। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। देखो ये सरकार किसानों को मूर्ख बना दी है, कोई बातचीत करने लिए तैयार नहीं है। कोई जे बातचीत करनी हो तो ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੀ ਆ ਭਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ के लिए ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਹੀ है। ये बात है, ये बात ਅਸੀਂ तो ये है इसलिए आए हैं, जो मोदी ने काले कानून लाया है किसान विरोधी, उसको रद्द कराने के लिए आए हैं। साढ़ा रद्द कर दो, असी वापस चले जाना। देखो जो नवा कानून बनाया है ये किसान विरोधी है। ये कानून बनाने से पहले जो किसान जथेबंदियाँ उनको सभी को बिच बुला लेते, फिर उसकी सहमति से कानून बन जाता, जो भी बन जाता असी मान लेते। जब किसी को पूछा ही नहीं, हमारा घर है, हमको पूछा ही नहीं अब ये बनाना है, जब हम वो चाहते ही नहीं है तो क्यों बनाया। देखो भूख हड़ताल तो जो सादा आंदोलन है पहले से चलता आया है। ये तो असी कानून जो काला कानून रद्द करवाना है, उन्हें टाइम तक साड़ियाँ जथेबंदियाँ भूख हड़ताल करनगियां। नहीं देखो साड़ी कोई अजे तक कोई गल मनण नूं तैयार नहीं, अजे तक अपना आड़िया रवैया लैके वो मोदी साहब बैठे आ भई असी जो बना दिया सही आ, पर जो किसान मजदूर हर वर्ग दे वो विरोधी आ। इसलिए किसान मजदूर हर वर्ग, कलाकार, वकील, डॉक्टर, नेत्रहीन, अंगहीन सब लोग सड़कों पर आके बैठ गए। आके हम यहाँ पे सबके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, सबको देखते हैं कि लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सब बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे सब, और सब अपने जुटे हुए हैं, अपना चाहते हैं कि किसान अपना बिल वापस ले। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है आज यहाँ पे, ठीक है, भाई घनैया सोसाइटी की तरफ से। यहाँ पे हमें खूनदान इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया था। आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हो कि नहीं जुड़े हुए? बिल्कुल जुड़े हुए हैं जी। किस तरीके से जुड़े हुए हैं? मेरे फादर साहब किसान हैं, यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, देखो पीछे जी। तो आप लोग का क्या यहाँ पे योगदान है, किस तरीके से योगदान तो हमें तो देखो वॉलंटियर्स के लिए बुलाया गया था कि ब्लड यहाँ पे डोनेट करवाना है। आगे जाके हम टेस्टिंग करेंगे, जिसको चाहिए, ठीक है, उनको आगे हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्या कुछ ऐसे यहाँ पे केसेस आए अभी तक कि आपको लग रहा है कि आपको उनको अभी तक आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं, यहाँ पर तो देखो सभी स्वस्थ बंदे हैं जो ब्लड दे रहे हैं। आगे हम जहाँ जिसको देना है, जिसको ज़रूरत पड़ेगी, उनको आगे हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाएंगे जाके। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ 93 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕਾਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 93ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰशिप ਦੇ ਵੱਲੋਂ इस मौके के उत्ते दुख का प्रगटावा किया गया। भी बहुत ही लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन में वो रहे और
मोतीलाल वोरा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दरवाजा हमेशा साधारण लोगों के लिए खुला रहता था। कांग्रेस ऑफिस के अंदर हमेशा मोतीलाल वोरा जी उपलब्ध रहते थे और किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती थी तो वोरा जी के पास में आकर के अपनी समस्या बताता था और वोरा जी की कोशिश होती थी चिट्ठी के द्वारा या किसी और तरीके से उसकी समस्या का निवारण। तो कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए एक ऐसे नेता जो ईमानदार थे, जिनकी छवि सभी लोगों के लिए काम करने वाली थी, वो हमारे बीच में नहीं रही है। तो ये एक अपूर्णीय क्षति हम सब लोगों के लिए है और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ भी ना सारे विधायकों ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। पूरे देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिल के खिलाफ और पंजाब के सांसद रवनीत बिट्टू जी, डिम्पा जी और तमाम सांसद ये धरना दे रहे हैं किसानों के समर्थन पर। मैं भी आज व्यक्तिगत तौर पर इन सांसदों के धरने पर आकर और इनके समर्थन में यहाँ धरने पर बैठा। देखिए, बड़ी बात है, आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देश के कोने से किसान अन्नदाता आज 25 दिन से ऊपर हो गए सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे बैठा है खुले में ठंड में। 30 से ऊपर किसान अपनी जान दे चुके हैं। कल 20 दिसंबर को शहीदी दिवस भी किसानों ने मनाया। आज उन्हीं के तो जनप्रतिनिधि हैं। आज अगर किसान सड़कों पर है तो उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को घर के रज़ाई, कंबल, सुख चैन छोड़कर जिस तरह से पंजाब के आज देख रहे हैं और राजस्थान के भी कांग्रेस के विधायक, सांसद और मंत्री भी यहाँ पर पिछले 15 दिनों से इन्हीं अन्नदाताओं के समर्थन में बैठे हुए हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ, देश के बाकी विधायक, चुने हुए बाकी सांसद कहाँ हैं? क्या नए साल की छुट्टियाँ मना रहे हैं जब आपका अन्नदाता सड़कों पर आंदोलित है इन काले कानूनों के खिलाफ? केंद्र की सरकार कहती है कोरोना काल है, शीतकालीन सत्र नहीं हो सकता है, लेकिन अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, सब काम छोड़ के बंगाल में चुनाव प्रचार हो सकता है। कहाँ था मास्क आपका? कहाँ थी सोशल डिस्टेंसिंग आपकी? ये कहते हैं ये गुमराह है। मुझे तो लगता है सरकार गुम रहा है। इनसे पूछिए प्रधानमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के किसान से बात कर रहे हैं, आप गुजरात के किसान से बात कर रहे हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं आते किसानों से मिलने के लिए? क्यों डरते हैं? क्या है जिससे जो आपको आंख मिलाने से जो है वो पीछे हटा रहा है कि किसानों से आप आंख भी नहीं मिला सकते? साडा हौसला भी बुलंद है तो साडा जेड़ा वा डिटरमीनेशन भी तकड़ा। साडे रोज़ MLA साथी अज भी अमरीक सिंह जी, परविंदर पिंकी जी, डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री, रविंदर आंवला, साडे यूथ के प्रधान बरिंदर ढिल्लों जी आए ने। अज होर सानू माण मिलिया जदों साडे राजस्थान तो मिनिस्टर श्री हरीश चौधरी जी, अलका लांबा जी ने आके सानू सपोर्ट दिती आ। अज साडे चीफ विप जिहड़े आ पार्लीमेंटरी कांग्रेस पार्लीमेंटरी पार्टी दे के सुरेश जी भी आए ने। इहदे नाल साडा हौसला समान ते पहुंचिया ते असीं अपने इरादे ते ये बिल कैंसल कराउण दे उत्ते, इन्हां नूं खत्म कराउण दे उत्ते पूरे दड़ेड़ है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ जल्द वापस लिया जाए। सभी पार्टियों के लोग इस संस्था में, क्योंकि अराजनीतिक संस्था है, ये अराजनीतिक एसोसिएशन है, इसलिए सभी पार्टियों के लोग इसमें शामिल हैं, एक्स MLA, और सभी ने सर्वसम्मति से किसान आंदोलन को समर्थन दिया है, किसानों को समर्थन दिया है। और इसलिए हमें दर्द है कि ये इस किस्म का कानून सरकार ने बनाया है, ये गलत है। सरकार को चाहिए कि ये तीनों कृषि बिलों को वापस ले, इनको रद्द करे। 18 तारीख को भी हमने पूर्व विधायक एसोसिएशन की मीटिंग कुरुक्षेत्र में बुलाई थी, वहाँ भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था।
कि हम किसानों के साथ हैं और ये तीनों जो कानून केंद्र की सरकार ने बनाए हैं इनको केंद्र की सरकार ने रद्द करना चाहिए। सरकार केवल बरगलाने की कोशिश करती है, इस आंदोलन को लंबा खींच करके किसानों को सोचती है कि किसान अपने आप चले जाएंगे। किसान जाएंगे नहीं, इन तीनों काले कानूनों को रद्द करा के जाएंगे। आज केवल पंजाब के किसानों का आनंद नहीं रहा, आंदोलन नहीं है ये, पूरे देश के किसानों का आंदोलन। और किसान केवल कृषि संबंधी उन 3 कानूनों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आगे आने वाली जो और कानून ये सरकार बनाने जा रही है उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। जैसे बिजली का कानून है, एक और कानून बना दिया एनसीआर में एक और कानून बना दिया कि अगर मान लो पराली में कोई आग लगा गया तो फिर 5 साल की सजा, 1 करोड़ रुपये जुर्माना। ये कोई कानून है क्या? ये किसानों को परेशान करने वाले और किसानों को बेघर करने वाले कानून बना रहे हैं। ये कानून वो बनाते हैं जिनको किसानी के बारे में पता नहीं है। एक नज़र सियासी बयानां ते। और सारी ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। 4 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।